चलिए बच्चों, 5 की सीरीज में जो हम लोग चल रहे थे, रोज 5 क्वेश्चन की सीरीज में आप 6वां क्वेश्चन देखेंगे। आज क्या था? 6 नंबर क्वेश्चन। आपके पास सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो Z1 माइनस Z2 बार बराबर Z1 बार माइनस का Z2 बार। ये क्वेश्चन है कि हाँ सिद्ध करो कि आपके पास क्या Z1 और Z2 बार। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास जो गिवन था उसे लिखा मैंने क्या, Z1 माइनस Z2 बार बराबर Z1 माइनस का Z2। अब मैंने यहां से क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया, Z1 माइनस Z2। अब मैंने यहां से क्या कर दिया, लेट किया कि Z1 बराबर आपके पास क्या, A1 प्लस I B1 और Z2 बराबर कितना कर लिया, A2 प्लस I B2। तो आपके पास Z1 बराबर A1 प्लस I B1, Z2 बराबर क्या, A2 प्लस I B2। अपने मन से मानना है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कुछ भी मान सकते हैं जो इच्छा है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या करो, आगे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो। तो यहां से क्या, Z1 माइनस का Z2, Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 का रख दो मान A1 प्लस I B1 माइनस A2 प्लस I B2। इसको A1 प्लस I B1 माइनस A2 माइनस I B2। तो रियल पार्ट के साथ हम कंप्रोमाइज कर देंगे। तो A1 माइनस का A2 इसके साथ कर दिया, और यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों से I कॉमन लिया, तो प्लस I कॉमन लिया, तो यहां से B1 माइनस का कितना हो गया, B2 हो गया। ये आपके पास कितना निकल के आया, Z1 माइनस का Z2। तो Z1 माइनस Z2 कितना आया, A1 माइनस A2 प्लस I B1 माइनस B2। तो इसका मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट। बार का मतलब होता है यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में बार लगा है तो उसका कॉन्जुगेट है। तो आपके पास Z1 माइनस Z2 बार, इसमें बार लगाया तो केवल I के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं कॉन्जुगेट में। I1 A1 माइनस का A2, ये जो I का चिन्ह है प्लस है, तो इसे मैंने क्या कर दिया, माइनस I B1 माइनस B2। ये आपने क्या कर दिया, Z1 माइनस Z2 का बार निकाल लिया। अब आ जाओ, यहां से RHS ले लिया। RHS लिया तो आपने लेट क्या किया था, Z1 बराबर RHS है क्या, Z1 बार माइनस का Z2 बार निकाला। तो आपने जो लेट किया था, क्या लेट था, Z1 बराबर A1 प्लस I B1। Z1 बराबर क्या था, A1 प्लस I B1, इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो Z1 बार बराबर कितना हो जाएगा, A1 माइनस I B1। आपको बता चुका हूं कॉन्जुगेट में केवल I के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। लेट क्या किया था, यहां भी Z2 बार, Z2 बराबर कितना, A2 प्लस I B2। तो यहां से Z2 बार बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, A2 माइनस I B2। ये आपके पास है। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, Z1 माइनस बार और Z2 माइनस बार। तो आपके पास लिखो Z1 बार कितना है, A1 माइनस I B1 और माइनस यहां से A2 माइनस I B2। तो आपके पास यहां से जब करोगे तो A1 माइनस I B1 माइनस A2 और माइनस माइनस प्लस I B2। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या किया, इन दोनों रियल पार्ट को एक साथ में किया, तो A1 माइनस A2, यहां से माइनस I B1 और प्लस I B2। तो यहां से तुम्हारे पास A1 माइनस का A2 और माइनस I कॉमन लिया, तो आपके पास B1 माइनस का कितना, B2। ये तुम्हारे पास किसके बराबर है, Z1 बार माइनस का Z2 बार, जो कि आपके पास में क्या, Z1 माइनस Z2 का बार और Z1 बार माइनस Z2 बार दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना,
RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना, राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, क्या दिया, यदि एक्स आर बराबर cos पाई अपॉन 2 पे पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर आर, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना है क्या, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक, बराबर cos पाई बराबर -1, या तो cos पाई सिद्ध कर दो या फिर -1 सिद्ध कर दो। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या है, सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो गिवन था उसे लिखा। गिवन आपके पास में क्या है, एक्स आर बराबर cos पाई अपॉन 2 पे पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर आर। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, इसको देख के एक्स आर मतलब x1 चाहिए, r कितना बन रहा है 1 2 3 4, तो यहां से मैंने क्या किया, r बराबर 1 रखा, तो r बराबर उसको देख के 1 रखा, तो x1 निकला, x1 बराबर cos पाई अपॉन 2 पे पावर 1 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 1। अब दूसरा क्या, r बराबर जब आपने 2 रखा तो x2 निकल के आएगा, x2 कितना निकल के आएगा, cos पाई अपॉन 2 पे पावर 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 2 आई अपॉन, तो यहां से अब r बराबर कितना रखा, 3 रखा, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 पे पावर 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 3। तो ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाना है आपको, इन्फिनिटी तक जाना है। तो आपके पास में अब मैंने यहां से क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास कितना, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आपके पास में यहां से x1 का मान रखा, तो x1 का मान आपके पास कितना हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 पे पावर 1 और आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 1 इंटू दूसरा cos पाई अपॉन 2 पे पावर 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू तीसरा लिख दो cos पाई अपॉन 2 पे पावर 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 पे पावर 3 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए, तो अब यहां से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक फार्मूला होता है डी-माइवर थ्योरम में, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, cos गामा प्लस आई साइन गामा, डॉट डॉट जितना भी दिया हो, तो इसे हम बराबर में लिख सकता हूं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इतनी चीजें लिख सकता हूं इस टाइप से। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, ये कई वेरिएबल दिए, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, cos गामा प्लस आई साइन गामा, और दिया होता cos डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। तो उसे सभी को हम लोग क्या, cos के साथ में सभी एंगल को जोड़ लेते हैं और साइन के साथ में, तो
यहाँ पे वही करना है, ये अल्फा हो गया कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, और भी जितना बढ़ता चला गया मैं लिख लूंगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना कॉस पाई अपॉन 2 पे पावर 1 प्लस पाई अपॉन 2 पे पावर 2 प्लस पाई अपॉन 2 पे पावर 3 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक, प्लस आई साइन यहाँ से भी पाई अपॉन 2 पे पावर 1 पाई अपॉन 2 पे पावर 2 प्लस पाई अपॉन 2 पे पावर 3 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। इसी के उस पे हाफ पे मैंने लिख लिया। तो अब देखो ये तुम्हारे पास में क्या बनी, एक सीरीज बन रही है, दोनों में क्या समान सीरीज बन रही है। तो ये तुम्हारे पास कौन सी है, जीपी है, अनंत पदों के योग की जीपी बन रही है। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको अलग हम लोग हल करे ले रहे हैं। जब भी आप पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जितनी भी चीजें हैं मैं साइड पे लिखवा रहा हूं, जैसे ये आपके पास में हुआ तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, इनको भी आप साइड पे दिखाओगे और ए भी चीज साइड पे दिखाओगे। तो यहां से तुम्हारे पास मैंने एस के बराबर, इस सीरीज को एस के बराबर, क्योंकि सम करवा रहा है तो एस के बराबर मान लिया पाई अपॉन 2 पे पावर 1 पाई अपॉन 2 पे पावर 2 पाई अपॉन 2 पे पावर 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये आपके पास कैसे जीपी सीरीज बन रही है। और जीपी सीरीज के अनंत पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। यहां से देखो भैया प्रथम पद ए क्या है, प्रथम पद, और आर क्या है, रेशियो है। सीरीज क्या क्या है, रेशियो है, अनुपात है। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, ए बराबर आपके पास कितना हो गया पाई अपॉन 2, आर बराबर कितना होता है T2 अपॉन T1। तो T2 आपके पास कितना है पाई अपॉन 2 पे पावर 2 और ये आपके पास पाई अपॉन 2 पे पावर 1। तो आपके पास पाई अपॉन 4 हो गया और ये पाई अपॉन कितना हो गया 2। तो पाई से पाई कटा, आपके पास कितना 2 अपॉन 4 अर्थात कितना हो गया 1 अपॉन 2। तो भैया यहां से आर की भी वैल्यू निकाल दी है और ए की। तो एस इन्फिनिटी बराबर, एस इन्फिनिटी बराबर कितना हो जाएगा ए कितना है पाई अपॉन 2 अपॉन आर कितना है 1 अपॉन 2। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास पाई अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 से 2 काट दिया तो आपके पास कितना आया पाई। तो एस इन्फिनिटी बराबर आपके पास कितना आ गया पाई आ गया। एस इन्फिनिटी इसका जो सम आया आपके पास में कितना आ गया इन्फिनिटी आया। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में चलिए यहां से तुम्हारे पास में क्या किया मैंने, यहां से आर की भी वैल्यू निकाल ली तो कितना आया 1 अपॉन 2 आया। यहां से जब मैंने यहाँ पे फार्मूले में इसमें मान रखा तो एस इन्फिनिटी वाले फार्मूले में जब मान रखा तो आपके पास एस इन्फिनिटी ए का मान कितना है, प्रथम पद होता है जीपी का, तो पाई अपॉन 2 हो गया। आर का मान मैंने निकाल लिया T2 अपॉन T1 से, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से रखा पाई अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बराबर कितना निकल के है पाई निकल के है। ये मान रखो आके यहाँ पे। तो आपके पास कितना हो जाएगा कॉस, इस सीरीज की जगह कितना हो जाएगा पाई, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो यहां से तुम्हारे पास में साइन 180 का मान कितना हो जाता है 0। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया कॉस पाई प्लस 0 अर्थात कितना हो गया कॉस पाई हो गया। एक तो ये आपके पास कॉस पाई सिद्ध हो गया। अब दूसरा आपके पास में क्या -1, कॉस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1। तो ये आपके पास दोनों कैसे आ गए RHS, दोनों आपको क्या आ गए RHS आ गए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज फार्मूला जब तक यहाँ पे याद नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। यहाँ से सीरीज बनेगी, कौन सी जीपी सीरीज बनेगी। जीपी सीरीज के कौन से अनंत पदों का योग, अनंत पदों का एस इन्फिनिटी बराबर कितना हो 8 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से ए निकाला, आर क्या है आपके पास T2 अपॉन T1 रेशियो होता है दूसरा पद अपॉन पहला पद। तो आप आर निकाल लिया, उठा के मान रखा, तो एस इन्फिनिटी बराबर कितना हो गया पाई हो गया। पाई उठा के यहाँ पे रखा तो आपके पास ये सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिमाइवर प्रमेय की सहायता से क्या करना है x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 को सॉल्व करना है।
तो आपके पास में क्या है, चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन क्या है, गिवन कितना है, x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। तो x की पावर 4 बराबर कितना हो गया -1, तो x बराबर -1 पे पावर कितना 1/4, इतना निकालिए। x बराबर कितना -1 पे पावर 1/4। तो अब आप क्या करो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, लेट कर लिया z बराबर -1, इसको किस में तोड़ो, पोलर फॉर्म में। तो z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो आपके पास में इसे इक्वेशन नंबर क्या डालो, फर्स्ट डालो। तो आपके पास में क्या हुआ, अब z बराबर आपने माना क्या था -1, तो इसी -1 को क्या कर लो 0i में और कन्वर्ट कर लो, -1 प्लस 0i। तो z बराबर यहां से a प्लस ib से क्या करवा दो तुलना। तो a बराबर आपके पास कितना हो गया -1 और b बराबर कितना हो गया आपके पास में 0। a बराबर -1 और b बराबर कितना हो गया 0। तो आपके पास में अब क्या निकालना है, r निकालना है। तो r निकालने के लिए अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो अर्थात r का मान कितना आ गया 1। अब आपके पास में एंगल निकालना है, तो थीटा बराबर आपके पास क्या होता है tan इनवर्स mod b अपॉन a। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान कितना है 0 है, a का मान -1 है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स यहां से 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपके पास tan इनवर्स tan 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। अब देखो ये आपके पास में देखा जाए इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो, ये जो मैंने लिखा है -1 प्लस 0i, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। तो लिखोगे -1 प्लस 0i कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सेकंड क्वाड्रेंट। ये किसमें है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, तो ये आपके पास प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड पाई माइनस, ये जो थीटा है इसका मान यहां से 0 रख दो, तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में पाई। ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और r का मान उठा के यहां रख दो, तो z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z बराबर आपके पास r का मान 1 cos पाई प्लस i sin पाई। यहां से z बराबर कितना 1 cos पाई प्लस i sin पाई। तो आपके पास में कितना हो जाएगा यहां से, तो भैया यहां से तुम्हारे पास में ये निकाल लिया। अब देखो z बराबर कितना है, z बराबर ये है और ये z बराबर -1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 बराबर z बराबर cos पाई प्लस i sin पाई। ये आपने इतना कर लिया। अब आपके पास में क्या करना है, इस बन की जगह cos पाई प्लस i sin लिख सकता हूं, तो x बराबर कितना हो जाएगा cos पाई प्लस i sin पाई, और इस पे पावर कितना 1/4, इस पे पावर कितना 1/4। तो अब आपके पास में क्या लिखोगे, थीटा के स्थान पर 2 पाई n जोड़ने पर ये थीटा आपके पास में है, तो आप क्या कर दोगे इस पाई के स्थान पे क्या 2 पाई n जोड़ोगे, तो यहां से भी x n बराबर कितना हो जाएगा
कॉस 2 पाई एन प्लस पाई प्लस आई साइन 2 पाई एन प्लस पाई, और इस पे होल पावर कितना 1/4। इतना करने के बाद अब क्या लगाओगे बाई डिमाइवर थ्योरम। अब डिमाइवर थ्योरम लगा दो एक्स एन बराबर कॉस 2 पाई एन प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई एन प्लस पाई अपॉन 4। ये आपके पास क्या लग गया डिमाइवर थ्योरम लगा दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको आपके पास में x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 था, इसको उधर भेज दिया, तो ये पावर उधर की इंटीजर से किसमें चलेगी फ्रैक्शन में। तो अब इसको मैंने -1 को क्या मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर माना, तो z बराबर ये मान लिया। अब इसे किस में तोड़ के ले जाना है पोलर फॉर्म में तोड़ के ले जाना है, तो z बराबर -1 था, इसके साथ 0 i जोड़ दिया, इससे तुलना करवा ली, तुलना करवाने के बाद r का मान निकाल ला और थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा का मान कितना है 0, तो कितना बचा आपके पास में पाई बचा। तो ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड यही तुम्हारा क्या होता है पोलर फॉर्म में रखने वाला थीटा होता है। जो ये थीटा का मान होता है ये वाला थीटा का मान नहीं रखा जाएगा, हमेशा किसमें प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड वाला रखा जाता है। थीटा बराबर कितना पाई निकल गया है, तो ये पाई मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो ये जेड बराबर कितना कॉस पाई प्लस आई साइन पाई है। तो अब यहां से देखा जाए तो ये z और ये z आपस में बराबर है, तो -1 बराबर z बराबर कितना ये, और ये -1 इसके बराबर है, तो -1 की जगह x बराबर कितना cos पाई प्लस आई साइन की होल पावर कितना हो गया 1/4। तो अब यहां से जो पाई था पाई के स्थान पे क्या जोड़ना है 2 पाई n भी जोड़ना है, तो वो थीटा के स्थान पे क्या है 2 पाई n। तो यहां से जो तुम्हारे पास था cos 2 पाई n प्लस थीटा और प्लस आई साइन 2 पाई n प्लस थीटा, तो ये थीटा पाई का काम कर रहा है। तो यहां से क्या लगा दिया अब डिवाइडर थ्योरम। हमेशा आप 2 पाई n जोड़ने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे 2 पाई n जोड़ने के बाद में आप डिवाइडर थ्योरम का यूज करोगे, पहले डिवाइडर थ्योरम का यूज नहीं करोगे। तो एक्स एन बराबर कितना cos 2 पाई n प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई n प्लस पाई अपॉन 4। चलिए तो अब आपके पास में इसमें मैंने क्या किया इक्वेशन इसको क्या डाल दिया सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी एक्स एन बराबर cos 2 पाई n प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई n प्लस पाई अपॉन 4। तो अब यहां से तुम्हारे पास कितना पावर है 4 पावर है, यहां से n का मान कितना 0 से लेके n बराबर लिख लो कितना 0 1 2 और 3 0 1 2 और 3, तो टोटल मान कितने हो गए 1 2 3 और 4। मतलब जितना आपके पास में पावर था उससे एक कम करके आपको क्या कर देना है मान रख देना। तो n बराबर क्या रखना है 0, तो x 0 का मान कितना हो जाएगा cos यहां से तुम्हारे पास 2 पाई इंटू 0 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन यहां से कितना 2 पाई इंटू 0 प्लस पाई अपॉन 4। तो आपके पास x 0 का मान जो निकल के आएगा cos पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन पाई अपॉन 4। तो x 0 बराबर आपके पास cos पाई बाई 4 का मान 1 अपॉन √2 प्लस आई इंटू 1 अपॉन √2, तो दोनों से 1 अपॉन √2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कितना हो गया आई। तो एक ही आपके पास x 0 का मान निकल आया। इतनी बात क्लियर है सबको भैया? चलिए तो अब आपके पास में दूसरा मान निकालते हैं। अब मैं इधर साफ किए दे रहा हूं, इधर आपने शायद नोट कर लिया होगा साथ में, तो इधर मैंने क्या कर दिया साफ कर दिया। चलिए x 0 निकाल लिया, तो अब क्या निकालना है x 1, मतलब n बराबर कितना रखें 1, तो आपके पास n बराबर कितना रख दें 1 रखने पर, तो आपके पास x1 कितना हो जाएगा cos यहां से तुम्हारे पास 2 पाई इंटू 1 प्लस पाई अपॉन 4 और प्लस आई साइन यहां से कितना 2 पाई
इंटू 1 प्लस पाई अपॉन 4। तो आपके पास यहां से x1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 3 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 4। तो आपके पास यहां से cos 3 पाई अपॉन 4 का मान कितना होता है, -1 अपॉन √2 प्लस आई 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस आई हो गया। ये तुम्हारे पास क्या निकला है, x1 का मान निकला है। तो एक x1 का मान ये निकला है और x0 का मान तुम्हारे पास x0 का मान निकल गया है 1 अपॉन √2 और 1 प्लस आई x0 का मान। अब क्या निकालना, x2 निकालना। तो n बराबर हमने क्या रखा, 2। तो x2 बराबर यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, cos 2 पाई इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4। तो यहां से तुम्हारे पास क्या, x2 बराबर cos 5 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 4। तो यहां से x2 बराबर cos 5 पाई अपॉन 4 का मान कितना, माइनस का 1 अपॉन √2 माइनस आई 1 अपॉन √2। तो माइनस यहां से तुमने 1 अपॉन √2 कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 और माइनस का आई। तो आपके पास x2 जो आपके पास निकल के आएगा 1 अपॉन √2 और माइनस का 1 और माइनस का आई। तो x2 आपके पास कितना निकला है, ये निकला है। तो मैंने यहां से x0 निकाल लिया, x1 निकाल लिया रूट और x2 निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा है, एक और बचा है, कौन सा, अब आपके पास में कौन सा बचा है, एक रूट और बचा है, उसको भी निकाल लेता हूं। ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो इसको और निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, एक और बचा है, कौन सा, n बराबर 3 रखा। तो यहां से तुम्हारे पास x3 कितना आएगा, cos 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस आई साइन 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई अपॉन 4। तो आपके पास यहां से x3 बराबर कितना हो जाएगा, cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 7 पाई अपॉन 4। तो x3 बराबर यहां से 1 अपॉन √2 माइनस आई 1 अपॉन √2। तो आपके पास यहां से आपने क्या किया, x3 बराबर 1 अपॉन √2 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस आई, ये सारे मान निकाल लिए। तो अब आप लिखोगे अभीष्ट मूल, अभीष्ट मूल। तो अभीष्ट मूल क्या हो जाएंगे, आपके पास में x0 कितना आया, 1 अपॉन √2 और यहां से 1 प्लस आई, कॉमा दूसरा वाला कितना आया x1 1 अपॉन √2 और यहां से कितना -1 प्लस आई। तीसरा वाला आपके पास में क्या आया 1 अपॉन √2 माइनस -1 और माइनस का आई। आपके पास चौथा वाला रूट कितना आया 1 अपॉन √2 और यहां से तुम्हारे पास कितना 1 माइनस आई। यही आपके अभीष्ट मूल निकल आए, अभीष्ट रूट निकल गया है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा आपको समझने एक दो बार देखेंगे उसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन डाला मैंने, सॉल्यूशन क्या था गिवन, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा की होल पावर 4 अपॉन cos 4 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा की होल पावर कितना 3।
तो मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं क्या कि इस 3 को यहां भी ले जा सकते हैं और इसको यहां भी ला सकते हैं चिन्ह को। तो इस 3 को मैं कहां ले गया, ऊपर ले गया। तो यहां से तुम्हारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों जगह से 3 को हटाया तो यहां से 4 इंटू 3 कर लिया अपॉन, यहां से तुम्हारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 3 इंटू कितना, इस 4 को ऊपर ले गए पावर में, या 4 था पावर में, कहा ले गए 4 ले गए। तो अब आपके पास यहां से तुम्हारे पास क्या बना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 12 अपॉन, यहां से कितना cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर कितना हो गया 12। अब मैंने इसको क्या किया, इसको नीचे से कहां ले गए ऊपर, तो आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना हो गया 12, और यहां से cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस कितना हो गया 12 हो गया। इस माइनस को कहां भेज दिया, इसके पास में, तो आपके पास जो बनेगा क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना बचेगा आपके पास में, ये 12 हो गया, और यहां से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 12, इस माइनस को मैंने कहां भेज दिया, इसके पास में भेज दिया, तो ये क्या बन गया प्लस। अब ये कैसे हुआ, ये डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो आपके पास में अब क्या किया, बेस दोनों में क्या है समान है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो पावर को क्या कर लिया जोड़ दिया, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या लगा दोगे, वाई डिमाइवर थ्योरम, तो जब डिमाइवर थ्योरम लगा दिया तो आपके पास कितना बचा, cos 24 थीटा और प्लस आई साइन 24 थीटा, यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, हम कभी भी जो एंगल्स है यहाँ पे इसको पावर में ले जा सकते हैं, पावर से कभी इधर ला सकते हैं, ये बीच वाले चिन्ह को कभी हम लोग पावर में ले जा सकते हैं और कभी पावर से यहाँ भी ला सकते हैं। क्लियर है, बस केवल शर्त क्या हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट होना चाहिए, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का फॉर्मेट होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए इसको एक बार समझ लें क्वेश्चन को। क्या दिया था, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 को आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में परिवर्तित करो। तो यहां से मैंने क्या किया, जो गिवन था उसको लिखा, फिर मैंने चेक किया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो छोटा हो, या ऐसे कह सकते हो डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, नॉमिनेटर से, अंश की घात हर की घात से क्या हो छोटी हो, तो वह कैसी भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये उचित भिन्न है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ये मैंने लिखा, जब उचित भिन्न है तो मुझे यहाँ से पता चला कि ये फैक्टर पहले से ही दिए है, तो आपको फैक्टर कैसे लीनियर है, एक घातीय, तो आप a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन में तोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से दो इधर पक्ष का क्या लिया एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये, और इधर से जब किया तो x माइनस 1 कट गया तो ये आपके पास 2 बचे, जब b लिया तो आपके पास x माइनस 2 कट गया ये बचे, c लिया तो यहाँ से x प्लस 1 कट गया ये बचा। अब मैंने यहाँ से तुम्हारे पास में क्या एक्स स्क्वायर और दोनों को इनसे काट दिया, दोनों से इनसे क्या कर दिया काट दिया, तो आपके पास में क्या हुआ, यहाँ से तुम्हारे पास में इनका गुणा किया, यहाँ से भी गुणा किया, यहाँ से भी गुणा किया, तो आपके पास क्या एक्स स्क्वायर और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस का 2x और माइनस का 2, यहाँ से इसका गुणा किया तो आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यहाँ से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2, तो यहाँ से माइनस x बचा, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से तुम्हारे पास माइनस का 3x प्लस 2 हो गया। अब मैंने इसका अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर सबका गुणा किया, तो आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर को कलेक्ट किया, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ से x को कलेक्ट किया तो माइनस a माइनस का 3c,
इंटू एक्स, और यहां से नॉन एक्स था, इसको इसको और इसको एक साथ कर दिया। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या किया, तुलना किया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 1। यहां से दूसरा माइनस ए माइनस 3c बराबर 0, माइनस का 2a माइनस का b और प्लस 2c बराबर कितना 0। तो अब मैंने यहां से सॉल्व क्या, दूसरा और तीसरा ले लिया, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो जब यहां से मैंने a को काट लिया तो b माइनस 2c बराबर कितना आ गया 1। अब थर्ड एंड फोर्थ को लिए, थर्ड एंड फोर्थ के लिए मैंने क्या किया, थर्ड में 2 का गुणा कर दिया, तो माइनस 2a माइनस 6c बराबर कितना 0, और इसको ऐसे ही लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। जब घटाया तो इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका भी प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया आपके पास में। अब आपके पास b, तो b और यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया 6, 2 कितना हो गया 8, 8c बराबर कितना 0, 8c बराबर कितना 0। तो आपके पास में आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। तो यहां से तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने 6। जब इसको हल करेंगे तो सॉल्विंग इक्वेशन कितना फिफ्थ एंड 6 को जब हल करेंगे तो v माइनस 2c बराबर कितना 1। यहां से v और यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहां से तुम्हारे पास माइनस का 8c बराबर कितना 0, घटा दो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास कट गया। ये तुम्हारे पास कितना बचा 6c बराबर कितना 1। तो c बराबर कितना हो गया 1/6, c बराबर कितना हो गया 1/6 हो गया। तो जब 1/6 हो गया तो इसका मान उठा के मैंने किस में रख दिया, समीकरण फिफ्थ में। मैं इधर साफ कर देता हूं थोड़ा। c का मान आ गया, तो c बराबर 1/6 वैल्यू पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में आपने पुट कर दिया। तो b माइनस 2c बराबर कितना है 1, तो b माइनस 2 इंटू सी का मान 1/6 बराबर 1, इससे काट दिया 3 बार। तो यहां से b बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया 4/3। b का मान कितना आ गया 4/3। तो अब आपके पास में c और b का मान किसमें रख दे जाके, समीकरण सेकंड में। तो क्या लिखोगे, b एंड c वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दो जाके। तो आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 1 है, a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 1 है। तो आपके पास में कितना a का मान निकालना है, b 4/3 प्लस c का मान कितना है 1/6 बराबर कितना 1। तो a बराबर आपके पास 1 माइनस 4/3 माइनस 1/6। तो a बराबर आपने क्या कर लिया 6, टोटल एलसीएम ले लिया, तो 6 हो गया, माइनस यहां से कितना 8 हो गया, माइनस यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया 1 हो गया। तो आपके पास ये कितना हो गया 9, कितना बचा 3/6, अर्थात कितना हो गया आपके पास -1/2। तो a का मान -1/2 आ गया, b का मान कितना आ गया 4/3 आ गया, और c का मान कितना हो गया 1/6 आ गया। तो अब यहां से उठा के a, b और c के मान उठा के कहां रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण, यहां पे लाइन लिखोगे a, b और c वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन थी, तो x² x - 1 और यहां से x - 2 और यहां से x + 1 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो
ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2, तो यहां से माइनस का 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 4/3 अपॉन यहां से कितना x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू आपके पास कितना है 1/6 x प्लस 1, तो इसको सही से लिख देंगे कितना माइनस का 1/2 x माइनस 1 प्लस 4/3 x माइनस 2 प्लस यहां से कितना 1/6 x प्लस 1, ये किसके बराबर है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, आंशिक भिन्न में परिवर्तित हो गया। उम्मीद करता हूं आपको लॉन्ग क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। पहले थोड़ा वीडियो गड़बड़ होने के बावजूद फिर मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए, थैंक यू।